बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीप का किचन। और उम्मीद करती हूँ बस आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है ढाबा रेस्टोरेंट चिकन आलू सालन। ये मैंने ले ली है 250 ग्राम चिकन। और व्यूअर्स आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चलें फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। और आप लोगों को तो पता है कि मेरी हर रेसिपी में इंग्रेडिएंट बहुत कम होते हैं जो हर घर में ज़रूरत की जो होती है हर वक्त रहता है। ये वो चीज़ें मैं इस अपनी रेसिपी में ऐड करती हूँ, शामिल करती हूँ। तो आप लोग किस किस कंट्री से आप लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को ज़रूर बताया करें और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लिया करें अगर नहीं किया है अभी तक तो चले चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। ये दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया है, चॉप करके और एक बॉल में मैंने इसमें डाल के 1 गिलास पानी डाल के मैंने चूल्हे पे इस मसाले को चढ़ा दिया है पकने के लिए। जब इसका 1 उबाल आ जाए या 2 उबाल आ जाए तो इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखें ये पक गया है और अब हम इसको ठंडा करके और मिक्सर जार में हम इस मसाले को पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे मसाले को ब्लेंड करके एक तरफ हम अभी रख देंगे और दूसरी तरफ हम एक देगची चढ़ाएंगे चूल्हे पे और उसमें 1 कप ही 1 से 1.5 कप के बराबर आप ऑयल डालेंगे। ऑयल देगची में मैंने शामिल कर दिया है और इसके अंदर जो मैंने ये चिकन क्या इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे, थोड़ा सा इसको मतलब ऑयल में। और फिर उसके बाद ये सारी चिकन जो है 250 ग्राम चिकन मैं इस लहसुन अदरक वाले ऑयल में इसको शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसका जो है चिकन का कच्चापन दूर हो जाए, मतलब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके मैं इस चिकन को निकाल लूँगी। ये देखें ये मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी सारी चिकन जितनी भी थी ऑयल में। और व्यूअर्स आप लोगों को कैसी लगती है मेरी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को ने ट्राई करा है कि नहीं कि ये रेसिपी। और मेरी तो बहुत कम मसाले और बहुत इजी मैंने कुकिंग कर दी है कि ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं खाना बनाना। सॉरी थोड़ा सा गला थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो थोड़ी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। अच्छा ये देखिए ये मैंने ऑयल में फ्राई कर ली है चिकन सारी। ये अच्छी तरह फ्राई करके मैं इस चिकन को निकाल लूँगी ऑयल में से। ये फ्राई करके इसको मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट और ऑयल में फ्राई करके मैंने इस चिकन को निकाल लिया है अलहदा प्लेट में। और अब जो वो ऑयल बचा है उस ऑयल में ही मैंने जो मसाला अलहदा पीसा था, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया कि मसाला प्याज टमाटर और हरी मिर्चें पीस के मैंने इसी ऑयल में उसी देगची में मैंने डाल दिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल करा है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है और 1 से हाफ़ से कम मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल किया है, चिली पाउडर। आप लोग मसाला जो है कम ज़्यादा तेज़ जो भी खाते हैं वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, शामिल कर दिया है इसी मसाले में। तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 से हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद और इसको मैंने शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स करा है और मिक्स करके मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है ढक्कन लगा के देगची को। अच्छा तो व्यूवर्स आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं ये भी बताया करें। और ये मैंने देखें ये मसाला भून गया है और असल जो इंग्रेडिएंट है वो है आलू। ये मैंने 2 आलू ले लिए, 2 अदद इसको मैंने काट लिया है छोटा छोटा करके, मतलब चॉप कर लिया है, इसके पीस बना लिए हैं और 2 ही हरी मिर्चें ये बाद में हम
जब सालन तैयार हो जाएगा तो ये 2 हरी मिर्ची उसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब ये देखें, ये मसाला भुन गया है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह भून लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाए। फिर उसके भुनने के बाद ये जो मैंने चिकन निकाल ली थी फ्राई करके, अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मसाले में। ये चिकन मैंने मसाले में शामिल कर दिया और इसको मैं भूनूँगी थोड़ा सा मसाले को, ताकि इसका जो है कच्चापन वो भी दूर हो जाए। भूनने के बाद फिर इसमें मैं शामिल करूँगी आलू, जो मैंने पीस हाफ 2 आलू लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिए थे और पीस कर लिए थे, मतलब छोटे-छोटे आलू के। तो व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा-सा इसको भून लूँगी, थोड़ा-सा इसका, ताकि कच्चापन मसाले का हट जाए, और इसको गोश्त को अच्छी तरह वैसे भूनना चाहिए, और थोड़ा-सा पानी डाल के ऐड करके इसको भून लेंगे। जब भून जाए, इसमें मिक्स हो जाए चिकन में मसाला, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू। जो मैंने 2 अदद आलू मैंने लिए थे, काट के रखे थे, वो मैंने चिकन में शामिल कर दिया है, और इसको चिकन और आलू मसाले में अच्छी तरह इसको मैं भूनूंगी, ताकि ये इसमें मसाला जो है मिक्स हो जाए चिकन और आलू में। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करा करें ये रेसिपी को, और जो मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही मेरी रेसिपी इजी है, इजी मेथड में मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम भून लेंगे, मसाले को और चिकन को, आलू को, और अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि कच्चापन जो होता है मसाले का वो ना रहे। अच्छा, ये जो मैंने आपको मसाला पहले बॉईल करके बताया, तो ये मसाला बॉईल करके आप इस तरह ऐड करेंगी, तो ये जो है इसमें ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्याज टमाटर वो पक चुका होता है। अब मैंने इसमें भून के अच्छी तरह मसाला, और ये मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, ताकि ये आलू गल जाए। 1 गिलास आप पानी डाल दें इसमें, और पानी डाल के इसको ढक के रख दें, कि ताकि इसका जो आलू है वो आलू गल जाए। अच्छा जी, हमने ढक के रख दिया है इसको थोड़ा चूल्हे पे, ताकि ये चिकन भी पक जाए और आलू भी तैयार हो जाए। अब ये देखें, ये पक गया है, सालन मैंने निकाल लिया है, और जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा है, जो मेरे चैनल पे मैंने ये वीडियो शेयर की हुई है गरम मसाला बनाने की, और तो आप ज़रूर देखिएगा गरम मसाला कैसे बनाते हैं, और वही मसाला मैंने सेव किया हुआ है पीस के, तो वो मसाला इस सालन के ऊपर थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि इसका जायका दोबाला हो जाए गरम मसाले से। तो और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, और ये जनाब तैयार हो गया है आलू चिकन सालन। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये कैसी लगी है वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की होती है ये रेसिपी, बहुत मज़े का सालन बनता है, बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल में आप लोग जाके खाते हैं सालन। तो आलू चिकन सालन तो आप लोगों ने शायद पहली दफ़ा सुना होगा। आलू गोश्त तो वैसे बनता ही है हर घर में, और आलू चिकन फर्स्ट टाइम आप लोगों ने शायद सुना हो और ये देखी हो रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं आगे और आप लोगों के साथ नई नई वीडियोस और आसान कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत मज़ेदार और आसान और जल्दी झटपट बनने वाली मेरे इस चैनल पे आपको रेसिपी मिलेगी। तो व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और इंशाल्लाह फिर मज़ीद वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।